विद्यार्थियों, आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए मॉडल सेट 1 का भाग 2 लेकर के आए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। प्रश्नोत्तर 1, 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 3। फिर 8 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 2 फिर गुना 2। फिर उसी प्रकार से 22 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 11, 22 हो गया। अब कहा जा रहा है महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक बराबर जो हम गुणनखंड किए हैं उसमें मिलावेंगे। 6 के गुणनखंड 2 और 3 है जिसमें 2 मिल रहा है, फिर यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, तो 2 2 तीनों में मिला, इसलिए 2 हो गया महत्तम समापवर्तक। फिर कहा जा रहा है लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, तो लघुत्तम समापवर्तक बराबर जो मिलता है उसे तो पहले हम लिख ही लिए, फिर जो नहीं मिलता है उन सभी को लिखेंगे। तो 3 नहीं मिला, गुना 3, फिर ये 2 2 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो यहाँ पर दोनों 2 लिख लिए। फिर यहाँ पे 2 मिला ये महत्तम समापवर्तक में, ये 2 तो लिखा गया, अब यहाँ 11 आ गया। अब गुना करके लिख देंगे, 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 तिहाई 132, 132 दूना 264। लघुत्तम समापवर्तक ये हो गया। प्रश्न संख्या 2 को हल करना सीखेंगे। लिखेंगे प्रश्नोत्तर 2, बहुपद 4x² - 3 के शून्यक ज्ञात करें। तो 4x² - 3 का शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ द्विघात सूत्र से या गुणनखंड कुछ कहा नहीं जा रहा है, तो हम इस स्थिति में गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। तो 4x² बराबर के इस साइड माइनस में 3 है तो उधर भेज दिए, बराबर में 3 हो गया। तो x² बराबर में 3/4, तो x बराबर प्लस माइनस रूट में 3/4, यानी प्लस माइनस रूट 3 के तो वर्गमूल नहीं निकलेगा और बटे में 4 के वर्गमूल 2, यानी x बराबर एक प्लस में हो जाएगा रूट में 3/2 और दूसरा माइनस में रूट 3/2। ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। यानी प्रश्न संख्या 3 ये उत्तर जो हम निकालेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो पहले 7x - 15y बराबर में 2, जिसको समीकरण 1 कहें।
फिर x प्लस में 2y बराबर में 3, इसको समीकरण 2 कहें। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से x प्लस 2y बराबर में आ गया 3, तो x बराबर में 3 उस साइड रहेगा और 2y बराबर के इस साइड है तो इसको उस साइड हम भेज दिए 2y। तो अब समीकरण 1 में x बराबर 3 माइनस 2y रखेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 3 माइनस 2y प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 है 7x माइनस 15y बराबर में 2। अब इस समीकरण में x के जगह पर हम 3 माइनस 2y रखेंगे तो 7 रहेगा और इसके जगह पर 3 माइनस 2y, 3 माइनस में 2y और माइनस में 15y रहेगा बराबर हो गया 2। 7 से 3 में गुना हो गया 7 3 21 माइनस 7 दूना 14y माइनस में 15y बराबर में 2। तो ये 21 रहेगा और माइनस में 14 और माइनस में 15 तो हो गया माइनस में 29y बराबर में 2। अब ये 29y बराबर के इस साइड है माइनस में तो इसको बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो चला जाएगा प्लस में। तो 29y बराबर और बराबर के उस साइड चला गया 29y तो माइनस से प्लस हो गया तो 2 बराबर के उस साइड प्लस में है तो 21 के साथ मिला लेंगे तो आ जाएगा माइनस में। तो 21 और माइनस में 2 तो 29y बराबर में 21 में से 2 गया तो बच गया 19 तो y बराबर हो जाएगा 19/29। y के मान आ गया। अब फिर x बराबर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 माइनस में 2y है तो 3 माइनस 2 और y के मान हो गया 19/29 यानी 3 माइनस 19 दूना 38 और y में 29। तो इसको भी भिन्न के रूप में लाए तो 29 1 के लघुत्तम हो गया 29, 29 में 1 से भाग तो 29, 29 में 3 से गुना 29 तिहाई 87 माइनस 29 में 29 से भाग 1, 1 में 38 से गुना तो 38 रहा। अब 87 में से 38 को घटावेंगे तो 1 नहीं 10 17, 17 में से 8 गए तो यहाँ 9 यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4/29। अब x के मान ये आ गया। कहेंगे अतः x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29 आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 4 द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का
विवितकर ज्ञात कीजिए, यानी विवेचक ज्ञात कीजिए या संकेत में डी ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, इसे इस प्रकार से हम सिंबल दिए। अब द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 7x प्लस में 6 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर x² के गुणांक जो होता है वह a होता है, तो a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया x के गुणांक यानी माइनस में 7 और c बराबर स्थिरांक यानी 6। तो विवेचक यानी d का मान हमें निकालना है। अब d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू है माइनस में 7, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान हो गया 2 और c का मान हो गया 6। तो 7 के स्क्वायर यानी माइनस में 7 है तो स्क्वायर किए तो हो गया 7 सते 49 प्लस में और माइनस में हो जाएगा 6 दूना 12 चौक 48, यानी 49 में से 48 गया तो 1 बच गया। यही विवेचक हमें निकल गया। प्रश्न संख्या 5, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग निकाले। तो प्रथम 1000 यानी 1 से 1000 तक लगातार संख्याओं का योगफल। प्रश्न संख्या 5, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग निकाले, यानी 1 से 1000 तक के सभी संख्याओं का योगफल हमें निकालना है। तो AP हो जाएगा यहाँ 1 2 3 डॉट 1000 तक हमें जाना है, यानी SN में आएंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं योगफल हमें निकालना है। तो इस कंडीशन में एक प्लस में 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट प्लस 1000 तक के सभी संख्या को निकालना है योगफल। अब यहाँ हम निकाल लेंगे a बराबर हो जाएगा 1, d बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 2 में से 1 गया तो 1, n के मान हो जाएगा 1000 तक कहा जा रहा है और SN हमें निकालना है। तो SN बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो n के मान हो गया 1000 बटे में 2 आ a के मान हो गया 1 प्लस n के मान हो गया 1000 आ माइनस में 1 इंटू d के मान हो गया 1। तो ये 1000 बटे में 2 और 2 एकम हो गया 2 प्लस 1000 में से 1 गया तो इसमें आ गया 999 और गुना में 1। तो 2 से 1000 को काट लिए 500 मरतबे, तो यहाँ लिखेंगे 500
ब्रैकेट में 2 प्लस 999 एकम 999। तो 500 गुना 999 और 2 हो जाएगा 1001। अब 1001 में 500 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ अंत में डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ बैठा दिए। 1000 1 पंचे 5005। ये हो गया हमारा आंसर।